Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for your exam हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने पार्टिकल्स एंड देयर यूनिट्स के क्वेश्चन डिस्कस किए थे. ऐसे ही हम हर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करते जा रहे हैं. आई होप आप सारी वीडियोज देख रहे होंगे, और नहीं देखने तो आप जाकर देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और फर्दर ऐसी वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा. तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था. तो ऑप्शन हमें गिवन है, जे थॉमसन ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, निल्स बोर ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था. ऐसा क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है. ठीक है जी. तो बात करें पहला ऑप्शन की, जे थॉमसन. जे थॉमसन ने किसको डिस्कवर्ड किया था? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. ओके जी. अब जो दूसरा ऑप्शन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की. आफ्टर दैट निल्स बोर, इन्होंने डिस्कवर किया था एटॉमिक मॉडल्स. एंड फिर आता है जेम्स चैडविक, जो आपका डी ऑप्शन है, और इन्होंने डिस्कवरी की थी न्यूट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जे थॉमसन ने की. और जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि मास नंबर ऑफ एन एटम वो किसके इक्वल होता है? तो मास की एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो वो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर. तो मास नंबर ऑफ एन एटम is equal to number of proton plus number of neutron. क्लियर है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और कह सकते हैं सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो लेट्स सी, जो पहला ऑप्शन है कि प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, तो नहीं, दोनों के होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो ये हो गया गलत. दूसरा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नहीं, प्रोटॉन के भी और न्यूट्रॉन्स के भी, ये हो गया गलत. तो जो थर्ड ऑप्शन है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. कि जो मास नंबर होता है ऑफ एन एटम वो किसके इक्वल होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन. की हाइड्रोजन के आइसोटोप, ठीक है, किसे हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है? तो जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. क्लियर है इतनी बात? तो उनमें से किसे हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है? तो जो हैवी हाइड्रोजन कहा जाता है वो कहा जाता है ड्यूटेरियम को. आपको पता होगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है. आइसोटोप, आइसोबार इंपॉर्टेंट है, और इवन DSSB में हर बार यहां से क्वेश्चन आया है. सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. ठीक है जी. एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होता है. यहाँ बात हो रही है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम. ठीक है. पूछा है कि किसे हैवी हाइड्रोजन कहते हैं? तो ड्यूटेरियम को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स ऑफ ड्यूटेरियम इज आल्सो कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन. ठीक है जी. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन में आपको गिवन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, अच्छा, तीनों आइसोटॉप गिवन है, और हाइड्रोजन आयन. तो आपको पता होगा कि जो हाइड्रोजन आयन है ये क्या है? ये एक आयन है, नॉट आइसोटॉप. ये आइसोटॉप नहीं, और जब ये आइसोटॉप नहीं है तो ये तो सही हो ही नहीं सकता. तो अभी हमने देखा ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं. तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले एक बार देख लेते हैं. जो प्रोटियम है ये मोस्ट कॉमन आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसमें एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं. ड्यूटेरियम के केस की बात करी जाए तो इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, मेकिंग इट्स न्यूक्लियस ट्वाइस एज हैवी एज प्रोटियम. और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हाट इज द चार्ज
ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एज वी ऑल नो कि क्वेश्चन में है कि किस परमाणु के नाभिक पर कितना आवेश होता है, तो हमें एक चीज पता है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में कि जो न्यूक्लियस है वो क्या कंटेन करते हैं, वो प्रोटॉन कंटेन करते हैं। और कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, न्यूक्लियस क्या कंटेन करते हैं, न्यूक्लियस कंटेन proton which are positively charged, तो जो पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल नहीं है और जीरो नहीं है। ठीक है जी, नेगेटिव क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना कि न्यूक्लियस डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन, क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन। तो ये हो गया गलत, और ना ही न्यूट्रल होता है, तो बाकी के ऑप्शन हो गए गलत। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट। तो अटोमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसे दर्शाती है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर अटोमिक वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अटोमिक नंबर इज द यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, atomic number is the unique number of proton in the न्यूक्लियस। तो पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं, तो जो बी ऑप्शन हो गया ये हो गया आपका गलत। इलेक्ट्रॉन इक्वल प्रोटॉन इन न्यूट्रल एटम, ठीक है जी, ये भी गलत। और एटॉमिक वेट में क्या होता है, एटॉमिक वेट इज डिफरेंट। तो सारे ऑप्शन गलत, जो पहला ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन। ठीक है जी, कि बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किस में घूमते हैं, तो वो रैंडम पाथ में, या फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में, या स्पाइरल ऑर्बिट में, या एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो ना तो वो रैंडम पाथ्स तो नहीं होते, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, नॉट रैंडम नहीं होते। जो ऑर्बिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्बिट्स आर फिक्स। तो पहला ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है जी, दूसरा है फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट। अभी बताया है कि रैंडम नहीं होते, ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, तो जो बी ऑप्शन है यही क्या हो गया, करेक्ट आंसर। क्लियर है, फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। तीसरा है स्पाइरल नॉट सजेस्टेड बाय बोर। तो बाकी के ऑप्शन गलत, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, स्पाइरल नॉट सजेस्टेड बाय बोर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, तो ये होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है जी, तो लेट्स सी 6.62 इंटू 10⁻⁻34, ये बात सही है। दूसरा ऑप्शन जो है ये है 9.11 इंटू 10⁻31। तो ये किसका मास है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन मास। अगर वही तीसरे ऑप्शन की बात की जाए 1.67 इंटू 10⁻⁻27, तो ये किसका मास है, ये प्रोटॉन का मास है। किसका मास है, प्रोटॉन का मास है। ठीक है जी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ये पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो पूछी थी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। जे थॉमसन ने क्या किया था, डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी यूजिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये हो गया गलत। बात करें बी ऑप्शन की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने डिस्कवर्ड की थी न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये भी गलत। जेम्स चैडविक, क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932। ईयर एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, जेम्स चैडविक इन
1932। और एज वी ऑल नो कि नील्स बोर, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है, क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। तो बाकी के ऑप्शन गलत, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेट इन द एम शेल, कि एम स्तर में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसमें पूछा है, एम शेल में। ठीक है जी, ऑप्शन में है 2, 8, 18 और 32। तो जो मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इन शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल, वो हम कैसे निकालते हैं, 2n²। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे किस में बताना है, m में बताना है, KL m। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो क्या है, 3 है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 3 = 9, 9 2 18। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेट इन द एम शेल इज 18। क्लियर है, तो 2 गलत, 8 गलत, जो 18 है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं 2 किसके लिए होता है, 4k शेल, 4k शेल। 8 की बात करूं तो ये किसके लिए होता है, L शेल, L शेल। 18 किसके लिए होता है, M शेल। एंड लास्ट बचता है 32, तो ये किसके लिए होता है, 4n शेल, 4n शेल। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट इज एमिटेड एज। ठीक है जी, जो एनर्जी दो कक्षाओं के बीच ऊर्जा का अंतर क्या डिफरेंस दिखाता है, मतलब क्या एमिट करता है, सॉरी क्वेश्चन में पूछा है कि दो कक्षाओं यानी कि दो ऑर्बिट्स के बीच में ऊर्जा का अंतर क्या एमिटेड करता है। तो प्रोटॉन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, फोटोन करता है या फिर न्यूट्रॉन करता है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कैसे होती है, एनर्जी रिलीज एज लाइट क्वांटा। ठीक है जी, कैसे रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज एज लाइट क्वांटम मीन्स फोटोन। ठीक है जी, प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं, फोटोन। तो जो सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो ए बी डी है इनमें कोई एमिशन नहीं होता, दीज इन नॉर्मल ट्रांजिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर इंडिविजिबल। ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो डिविजिबल नहीं, ये किसके होता है, इंडिविजिबल। जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, द फर्स्ट मॉडल टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज बोर मॉडल, रदरफोर्ड या फिर थॉमसन प्लम-पर्डिंग मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करी जाए तो थॉमसन ने क्या दिया था, उन्होंने दिया था प्लम-पर्डिंग मॉडल। तो जो पहला मॉडल था जिसने डिस्क्राइब किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो क्या था, वो था थॉमसन प्लम-पर्डिंग मॉडल। तो बोर मॉडल गलत, रदरफोर्ड गलत, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इन्होंने की थी इलेक्ट्रॉन की। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। इन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। क्लियर है, इन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ स्मॉलेस्ट मास, कि कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनमें से मास जो है वो किसका छोटा होता है, स्मॉलेस्ट मास किसका है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का या फिर न्यूक्लियस का। तो एज वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो क्या होता है, वो स्मॉलर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मास इज स्मॉलर ऑफ फोटोन एंड अदर मच हैवियर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर इंडिकेट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कौन सा क्वांटम नंबर ऐसा है जो ऑर्बिटल की शेप को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन में है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल या फिर मैग्नेटिक या फिर स्पिन। तो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो क्या डिटरमाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है, ये आपने पढ़ा होगा कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ये क्या डिटरमाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि शेप बताता है। तो पहला है प्रिंसिपल, गलत। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मतलब शेप।
क्लियर है? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल, कि इनमें से कौन सा बोहर मॉडल का पोस्टुलेट नहीं है। तो पहला है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट, की जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, पहला। दूसरा है एनर्जी इज एब्जॉर्ब रिलीज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, की ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल कहते हैं। और डी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पोस्टुलेट नहीं है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, द नंबर ऑफ नोड्स इन 3p ऑर्बिटल। नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं 3p ऑर्बिटल, तो हम कैसे निकालते हैं? वो हम निकालते हैं n माइनस l माइनस 1। तो l क्या है यहाँ पर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू होती है 1, ठीक है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो पहला है 0 गलत, तो जो बी ऑप्शन है 1, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ डी ऑर्बिटल। किसमें पूछा है? डी ऑर्बिटल में पूछा है। तो एज वी ऑल नो कि ईच डी सब सेल हैज 5 ऑर्बिटल, कि हर एक डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो ईच डी सब शेल हैज 5 ऑर्बिटल, और जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं? 2, ठीक है। ईच डी सब शेल हैज, हर एक डी सब शेल के पास क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे निकालेंगे? 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए? 10। तो पहला है 2, 6 गलत, जो 10 है, जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम साइड, कि कौन सा प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि कौन सा नियम बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकते? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, वो प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। इजी है, डायरेक्ट पूछा है, तो जो बताता, कौन सा नियम बताता है, वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर, ठीक है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि the orbital angular momentum of an s orbital is that is l equals to 0। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देख लेते हैं, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एस ऑर्बिटल इज 0, क्योंकि द एजिमुथल क्वांटम नंबर l फॉर s ऑर्बिटल वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फॉर्मूला विच इवेल्युएट टू 0, तो व्हेन l इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, किसका बताना है? क्लोरीन का। सिंपल है, क्या बताना है? इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। यानी कि यहाँ पे जो Z है, यानी कि एटॉमिक नंबर है, वो कितना है? वो है आपका 17। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 287 KLM। तो पहला ही ऑप्शन जो है 287, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ इन एस ऑर्बिटल इज, ठीक है जी, कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम प्लस हाफ स्पिन क्वांटम नंबर संख्या वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? तो जो एस ऑर्बिटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है? एस ऑर्बिटल होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। और सबकी जो स्पिन होती है वो कैसी होती है? अपोजिट स्पिन, ईच विद अपोजिट स्पिन। इतनी बात समझ आई कि जो एस ऑर्बिटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है और सबकी जो स्पिन होती है वो अपोजिट होती है, ओनली 1 विद प्लस हाफ। तो क्या होगी? दैट इज 1। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर, ठीक है जी, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बट अल्फा पार्टिकल जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, और यही पूछा है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर।
मास नंबर, एटॉमिक मास या फिर एवोगैड्रो नंबर। तो जो सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वो कहलाता है मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर गलत, मास नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मॉडल एक्सप्लेन था, कि कौन से मॉडल ने एक्सप्लेन किया था एटम की स्टेबिलिटी को विद क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम? रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? तो बोहर ने एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी ऑफ क्वांटम एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम को बोहर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था। तो ये थे 25 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डिस्कस किए हैं। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।